हेलो फ्रेंड्स। तो एज़ यू रिक्वेस्टेड कि हाइपोथेसिस टॉपिक आपको समझना है, तो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने शॉर्ट में हाइपोथेसिस वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। ये आपके, अगर हम नेट के सिलेबस की बात करें तो जो यूनिट 2 है रिसर्च वाली, उसमें ये आता है टॉपिक आपके हाइपोथेसिस का। तो बेसिकली जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम अबाउट विच आई हैव टू डू द रिसर्च। उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप पुराना जो भी लिटरेचर है उसको स्टडी करते हैं। उससे आपको समझ में आता है कि पुरानी स्टडीज़ इस बारे में हुई हैं, उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या वेरिएबल थे, क्या हाइपोथेसिस एंड सो। तो बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम होती है जब आप उसे स्टेट करते हैं तो उसमें एक आपका वेरिएबल होता है। ये जो वेरिएबल होते हैं आप बेसिकली दो तरह के बनाते हैं, IV एंड DV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन विच इज़ मैनिपुलेटेड इन द रिसर्च। आप इसे मैनिपुलेट करते हो और इसका इफेक्ट DV पे देखते हो कि इसको कम किया, ज़्यादा किया तो उससे DV पे क्या फ़र्क पड़ रहा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैं आपको एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल वे में बता रही हूँ चीज़ें। बाकी अगर आप एक्सपोज फैक्टो को आज़ाय करते हो तो वहाँ पे आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते IV को, वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। तो जब हम डिटेल में रिसर्च यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बहुत इन डेप्थ वे में समझाऊंगी। अभी के लिए हाइपोथेसिस टॉपिक रिक्वेस्टेड था तो मैं भी उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो हाइपोथेसिस इज़ बेसिकली अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। हमने पुरानी रिसर्चेस पढ़ी। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने ये देखा कि सिगरेट स्मोकिंग जो होती है उससे लंग कैंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने पुरानी रिसर्चेस पढ़ी, आपने देखा कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली 100 में से 99 रिसर्चेस में आपको यही समझ में आया कि यही रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप भी अगर इसी टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं तो आपने ये दो वेरिएबल ले लिए, स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो अब आप देखेंगे कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है, या जो लोग कम करते हैं उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है, एंड सो। तो आप इस तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका IV है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग को आप कम ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो स्मोकिंग करवाना इज़ नॉट एथिकली राइट। तो आप सपोज कीजिए सेलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, एक तो मैंने वो ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप मैंने वो ले लिया जो स्मोकिंग कम करते हैं। फिर हम उनके लंग का टेस्ट करवा रहे हैं कि भाई किनके में टार ज़्यादा है, किनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आपका IV है क्योंकि इसको आप सेलेक्ट करते हो या मैनिपुलेट करते हो, और इसका इफेक्ट आप लंग कैंसर पे देखते हो DV पे। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आप देखते हैं कि जो लोग चाय कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, तो उनका उनकी स्लीप पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पे भी आप स्टडीज़ देख सकते हो कि भाई ज़्यादा चाय पीने से नींद ज़्यादा आती है या कम आती है, एंड सो। तो यहाँ पे आपका IVT है और DV आपका स्लीप है। तो जिसको कम ज़्यादा आप कर रहे हो या सेलेक्ट करते हो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे आता है, ये आप देखना चाहते हो। तो द वन विच हैज़ बीन सेलेक्टेड और मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर और द रिसर्चर is known as independent variable, and the another one is dependent variable on which the effect of IV is seen। तो ये बेसिकली वेरिएबल का मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। बाकी वेरिएबल के और भी टाइप्स हैं, तो ऑर्गेनिज्मिक हैं और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको हाइपोथेसिस समझाती हूँ। तो हाइपोथेसिस क्या है, जब आपने पुराने रिसर्चेस देखे और आपको सपोज करो ये समझ में आया कि पहले तो ये देखा गया है अब तक कि जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उनको नींद कम आती है, सपोज करो ये आपने देखा। तो आप भी अपनी रिसर्च जब आप करोगे तो उसके लिए आप पहले से एक हाइपोथेसिस बनाओगे अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्टडी है इसका भी रिजल्ट यही आएगा कि जो लोग चाय ज़्यादा पिएंगे उनको नींद कम आएगी। ये आपने हाइपोथेसिस किस बेसिस पे बनाई, ये आपने बनाई अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे। या फिर कोई बिल्कुल ही नई स्टडी है जिसके बारे में कोई आपको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है आप बोल दो कि देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो बेसिकली हाइपोथेसिस इस तरीके से लिखी जाती है कि देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ टी कंजम्पशन ऑन स्लीप आवर्स बोल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा।
ठीक है, टी कंजम्पशन का स्लीप आवर्स पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। तो ये हाइपोथेसिस है, देयर वुड बी, ऐसा होगा, हमें ऐसा लगता है, वी आर नॉट श्योर। अब हम इसी को टेस्ट करेंगे अपनी रिसर्च में कि क्या ये बात सही प्रूव होती है या गलत प्रूव होती है। तो यही बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस होता है। एक ये भी हो सकता है, अगर आपने पुरानी रिसर्चेस देखी कि कोई इफेक्ट नहीं होता टी का स्लीप पे, तो यू वुड से कि देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आप बोल देंगे देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टी कंजम्पशन एंड स्लीप आवर्स। एक ये हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है कि आपने स्टडी देखी कि जो लोग चाहे ज़्यादा पी रहे हैं उनको नींद कम आ रही है। 100 में से 100 रिजल्ट्स यही दिखा रहे हैं कि चाहे ज़्यादा पीते ही नींद कम आ रही है, यानी कि देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप सीधा सीधा यही हाइपोथेसिस बनाओगे कि देयर वुड बी अ नेगेटिव कोरिलेशन, या तो आप ये बोल सकते हो, या फिर द ग्रुप विच विल कंज्यूम मोर टी विल हैव लेस स्लीपिंग आवर्स। तो इस तरीके से आप बनाते हो। तो हाइपोथेसिस के भी टाइप्स हैं, अभी मैं आपको टाइप समझाती हूँ। तो बेसिकली हाइपोथेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन में। तो आपको ये याद रखना है कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव है, श्योर नहीं है, इसको अब हम टेस्ट करेंगे। हो सकता है सही प्रूव हो सकता है गलत प्रूव हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे, ये केवल आप एक प्रेडिक्शन दे रहे हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही सही हो, ये गलत भी हो सकती है। बेसिकली आपने ये जो हाइपोथेसिस बनाई है, इसी को आप टेस्ट करने के लिए पूरी रिसर्च कर रहे हैं। तो ब्रॉडर वे में दो टाइप के हम हाइपोथेसिस को डिवाइड करते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव, दो तरह की आपके हाइपोथेसिस हम डिवाइड करते हैं। नल हाइपोथेसिस, नल नल नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज नो, और जीरो, HO, H0। तो H0 इज द नल हाइपोथेसिस जो ये कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल, दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अब ये आप कब बनाएंगे? तो ये आप तब बनाते हैं कि एक तो सपोज कीजिए रिसर्च बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल नया ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ग्राउंडेड आपकी रिसर्च है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले से कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो ऐसे में आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अब जब आप रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा लास्ट में कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप और देयर इज़ नो रिलेशनशिप। दूसरा ये होता है कि आपने रिसर्चेस जो पुरानी पढ़ी, तो उसमें आधी रिसर्चेस में तो आ रहा है कि हाँ रिलेशनशिप है, आधी में आ रहा है नहीं है। तो अब आप कंफ्यूज हो, क्लियर आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो ऐसे में भी आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लंग कैंसर और सिगरेट स्मोकिंग के बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर आप अपनी रिसर्च करोगे और आपको जवाब मिलेगा कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप और देयर इज़ नो रिलेशनशिप। दूसरा जो कैटेगरी है हाइपोथेसिस का, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको H1 या फिर HA भी लिखते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये बोलता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, मतलब ये नल का ऑपोजिट है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड से कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप अपने ROL के बेसिस पे बनाते हैं या आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप ये बनाते हैं कि हाँ देयर वुड बी अ रिलेशनशिप। जैसे कि लंग कैंसर और सिगरेट स्मोकिंग की अगर हम बात करें, तो इतना हमने देखा है, इतना पढ़ा है, इतना लिटरेचर है कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि येस देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। नाउ दिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरीज, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। जो हमारा वन टेल्ड और टू टेल्ड होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले नल हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मैंने, और इसमें अच्छे अच्छे विजुअल्स मुझे दिख रहे थे तो ये मैंने लेकर के इसमें डाले हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? ये तब तक हम सही मानते हैं जब तक वो गलत प्रूव ना हो जाए। तो नल हाइपोथेसिस देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ये बात हम तब तक सही मानेंगे जब तक रिसर्च से वो नेगेटिव प्रूव ना हो जाए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल क्या हैं? तो नल हाइपोथेसिस का वही है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैट शो नो प्रेफरेंस। देखो यहाँ पे नो वर्ड ढूंढो। जब भी आप को एग्जाम में अगर हाइपोथेसिस लिख दो, बोले बताओ कौन सी है, तो अगर आपको नो, नॉट, इस तरह के वर्ड दिखते हैं, नेगेटिव वाले जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो दिस मीन्स नल हाइपोथेसिस है। या फिर वो बोले देयर वुड बी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर वो इनसिग्निफिकेंट वर्ड ऐड कर दे तो वो भी आपका नल में ही आएगा। नो, नॉट या इनसिग्निफिकेंट, इस तरह के वर्ड्स को आप ढूंढे। आपको बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। जहां भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिख गया तो दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर।
एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी। तो सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया, जैसे इसने बोला लाइट कलर हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, नो वर्ड दिख गया। अब इसी का ऑल्टरनेटिव बनाए तो क्या बनेगा, लाइट कलर अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये बोलता है कोई इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट नहीं करता, ये बोलेगा अफेक्ट करता है। ऑल्टरनेटिव वुड बी पॉजिटिव सेंटेंस। ऑल्टरनेटिव हमेशा आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नल आपका हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्ड आएगा, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट आएगा। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एग्जाम में इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन टेल्ड एंड टू टेल्ड की। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा सा लगा, कॉमेडी सा लगा थोड़ा सा, वन टेल्ड और टू टेल्ड हाइपोथेसिस को समझाने का कि डॉग का अ हैप्पी डॉग विल ईट मोर। एक हैप्पी डॉग जो है वो ज़्यादा खाना खाएगा। तो या तो येस या नो, हाँ या तो खाएगा या नहीं खाएगा। तो ये है वन टेल्ड, या तो येस की तरफ जाएगा या नो की तरफ जाएगा। बट जो टू टेल्ड हाइपोथेसिस है वो बेसिकली येस और नो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। जैसे इसने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मूड अफेक्ट्स द एपेटाइट ऑफ डॉग। जो मूड है डॉग का कि भाई खुश है, दुखी है, जो भी है, वो अफेक्ट करेगा उसकी एपेटाइट, उसकी जो भूख है वो उसके मूड पे डिपेंड करेगी। तो अब डिपेंड करेगी, अगर ये बात सही है तो डिपेंड किस तरह से करेगी। हो सकता है खुशी में वो ज़्यादा खाए, या हो सकता है खुशी में वो कम खाए। जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ लोग डिप्रेशन में जो होते हैं, या फिर कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो सम पीपल ईट मोर एंड सम पीपल ईट लेस एट दैट टाइम। तो ये आपका टू टेल्ड हाइपोथेसिस है। टू टेल्ड में क्या है, बेसिकली वन टेल्ड जो होता है इसको हम डायरेक्शनल भी बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है टू टेल्ड। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, डायरेक्शनल या वन टेल्ड में आपने सीधा सीधा डायरेक्शन बता दी, कि मैंने सीधा सीधा बोला कि डॉग जो है वो, एग्जाम्पल आपका क्या था, हैप्पी डॉग ज़्यादा खाएगा, मैंने सीधा सीधा बोल दिया ना कि ही विल ईट मोर। ठीक है, ये अब आप इसको टेस्ट करोगे कि एक्चुअल में एक हैप्पी डॉग ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है। अगर हाँ ज़्यादा खा रहा है तो येस आपकी हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव हो गई, नहीं खा रहा तो फॉल्स प्रूव हो गई। नॉन डायरेक्शनल में मैं सीधा सीधा नहीं बोलूँगी कि वो ज़्यादा ही खाएगा, हो सकता है ज़्यादा खा ले, हो सकता है कम खा ले, बस मैं इतना श्योर हूँ कि मूड से उसके एपेटाइट पे फ़र्क पड़ेगा। अभी अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि आई से कि चाय पीने से, टी कंजम्पशन विल रिड्यूस स्लीप आवर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि भाई चाय पियोगे तो आपकी नींद जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने एक दिशा बता दी ना कि ये नेगेटिव साइड जाएगा, कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। वहीं अगर मैं कहूँ टी कंजम्पशन अफेक्ट्स स्लीप आवर, अफेक्ट करता है, अब मैंने इसमें कोई दिशा नहीं बताई कि बढ़ाता है या कम करता है, तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल है। तो बेसिकली वन टेल्ड या डायरेक्शनल वाले में वो सीधा सीधा आपको बताएगा कि भाई पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है। वो सीधा सीधा आपको दिशा बताएगा कि भाई इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, लेस और मोर, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और टू टेल्ड जो नॉन डायरेक्शनल है वहाँ पे आपको सिर्फ अफेक्ट या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टी कंजम्पशन एंड स्लीप आवर। तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, क्या है, कम है, ज़्यादा है, वो चीज़ वो नहीं बताएगा। तो नॉन डायरेक्शनल विल नेवर टेल यू द डायरेक्शन। ये दोनों की पॉसिबिलिटी रखता है, भाई कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। मुझे इतना पता है कि हाँ रिलेशनशिप तो है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पे अभी से स्टेट नहीं किया। तो यहाँ पे जो एरर वाले चांसेस होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं। ये चीज़ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं। तो अगर आप 5% का रखते हो एरर के चांसेस, जैसे अपन 0.05 लेवल रखते हैं ना सिग्निफिकेंस का, तो वहाँ पे 0.25 यहाँ और 0.25 यहाँ हम देखते हैं दोनों साइड। लेकिन वन टेल्ड में अगर मैंने बोला इंक्रीज, तो इंक्रीज का सारा इस साइड आएगा, तो मैं कहाँ देखूंगी, राइट साइड ऑफ द ग्राफ, राइट साइड ऑफ द कर्व, मैं सारा इंक्रीज का देखूंगी, पूरा का पूरा 0.05 का। अगर मैंने डिक्रीज बोल दिया तो मैं डिक्रीज का लेफ्ट साइड देखूंगी 0.05 का। यहाँ पे बढ़ जाता है दोनों तरफ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 0.25 0.25। ये चीज़ समझ ना आए तो कोई बात नहीं, डू नॉट वरी, ये अपन बाद में इन डेप्थ करेंगे। जब हमारा प्रॉपर बैच जून से स्टार्ट होगा तो तब हम ये चीज़ पूरी डिटेल में कवर करेंगे।
अच्छा, नाउ देर आर सम एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ एडिशनल डाल दी यहाँ पे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप जब करते हैं तो ये नल के बेसिस पे करना पड़ेगा, और ये चीज़ देखो समझनी भी है और साथ में मैं कहूँगी आपको याद भी करनी पड़ेगी। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका एक रियल आंसर होता है ना, या तो यस या नो ऐसे रियल आंसर होता है। बट ज़रूरी थोड़ी है कि आप सही ही रिसर्च करें और आपका आंसर सही ही आए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस वाकई में ट्रू था, या फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था। तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं किसी भी रिसर्च में, या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रू होगा। तो दिस इज़ द रियलिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हेन आई डू माई रिसर्च, जब मैं मेरी रिसर्च करती हूँ तो मेरी रिसर्च में क्या रिजल्ट आता है, या तो नल ट्रू आएगा या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रू आएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि मेरी जो रिसर्च है उसमें नल हाइपोथेसिस ट्रू आया और वास्तविकता में रियलिटी में भी नल हाइपोथेसिस ही ट्रू था, तो मतलब मैंने रिसर्च बिल्कुल सही करी है, आई हैव डन द करेक्ट थिंग। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि रनिंग का IQ से क्या फ़र्क है, इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन जॉगिंग एंड IQ। सपोज कीजिए रियलिटी में देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन जॉगिंग एंड IQ, और मेरी जो रिसर्च हुई उसमें भी यही जवाब निकल के आता है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मतलब मैंने रिसर्च बिल्कुल सही की है, मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, बिल्कुल एक्यूरेट मेरी रिसर्च है। तो यहाँ पे हमारे से कोई एरर नहीं हुआ। बट सपोज कीजिए नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, ठीक है, कि जॉगिंग से IQ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे देखा कि जो लोग जॉगिंग ज़्यादा करते हैं उनका IQ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू बोल दी, जबकि रियल में तो नल ही ट्रू थी, बट मैंने रिसर्च में कुछ फॉल्ट कर दिया, कुछ एरर कर दिया, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू आ गई। तो यहाँ पे मैंने एरर किया है, उस एरर का नाम है टाइप फर्स्ट एरर। दिस इज द टाइप फर्स्ट एरर, और इसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं, अल्फा। तो इसीलिए इसका जो एक्यूरेट आपने किया उसका देखो 1 माइनस अल्फा है, क्योंकि ये आपका अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा है कि आपने अल्फा नहीं किया, तो 1 में से अल्फा माइनस कर दो, दीज आर द चांसेस दैट यू आर एक्यूरेट। तो यहाँ पे ये एक्यूरेट वाली चीज़ वो नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ एरर वाली पूछेगा। तो एरर, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने आंसर तो पॉजिटिव दे दिया कि हाँ रिलेशनशिप है, लेकिन वो पॉजिटिव आपने गलत बोला है कि एक्चुअल में देयर वाज नो रिलेशनशिप। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू सेड दैट ऑल्टरनेटिव इज ट्रू, तो यहाँ पे आप जो एरर कर रहे हैं उसका नाम है टाइप फर्स्ट एरर, जिसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं और इसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। केवल इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, ऑल्टरनेटिव वॉज ट्रू, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी कि चाय पीने से नींद कम आती है, या चाय पीने से नींद पे कोई अफेक्ट होता है, दिस वॉज ट्रू। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टी कंजम्पशन एंड स्लीपिंग आवर्स, ये चीज़ ट्रू थी। आपने जब स्टडी करी आपको भी यही निकल के आया कि हाँ दोनों का रिलेशनशिप है, तो ऐसे में आप एक्यूरेट हो, इसे आप करेक्ट डिसीजन बोलेंगे, आपने कोई एरर नहीं किया। बट सपोज कीजिए कि आपके रिजल्ट में ये निकला कि नहीं, चाय पीने से नींद पे कोई असर नहीं होता, आपने एरर किया, कौन सा, टाइप सेकंड एरर, इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं, और ये आपका फॉल्स नेगेटिव है, यानी कि आपने यहाँ पे जवाब नेगेटिव दे दिया, नो दे दिया, जबकि एक्चुअल में ये फॉल्स है, देयर वाज अ रिलेशनशिप। तो ये चीज़ थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, तो आप केवल इसको अच्छे से समझ के याद कीजिए। आपको इस पे और इस पे, इन दो चीज़ों पे फोकस करना है, अल्फा एंड बीटा पे। तो अल्फा एरर कब होता है, जब नल ट्रू हो लेकिन आपने उसको फॉल्स बोल दिया। ठीक है, तो अल्फा कब होता है, अल्फा एरर व्हेन नल वाज ट्रू बट यू सेड दैट नल इज फॉल्स, आपने नल को फॉल्स बोल दिया और आपने ऑल्टरनेटिव को ट्रू बोल दिया। बीटा कब होगा, जब नल जो था वो फॉल्स था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यू एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस व्हाइल इट वाज नॉट ट्रू, और आपने ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका देखो एक ये भी है फॉल्स पॉजिटिव, जैसे कि डॉक्टर अगर किसी मेल को बोल दे यू आर प्रेग्नेंट, तो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, आपने उसको ऑल्टरनेटिव को ट्रू कर दिया कि येस यू आर प्रेग्नेंट, जबकि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता।
और यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर एक डॉक्टर बोल दे यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव, टाइप 2 एरर और बीटा एरर, ये आपके अल्फा और बीटा एरर है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इज ट्रू लेकिन फिर भी उसको फॉल्स कर दिया, नल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक बार वीडियो 2-3 बार बैक करके देखना, समझ में आ जाएगी, याद करना है उसको आपको अच्छे से। ये एक क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, इसका ऑप्शन आपने शायद, मैं एक बार चेक करती हूँ, मुझे लगता है अभी तक आपने शायद भेजा नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन भेजा था। नहीं, आपने ऑप्शन नहीं भेजा, कोई बात नहीं। तो इसमें आपका जो ये HO है, H0 है, ये आपका नल है। तो नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन से देखो तो यहाँ पे इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नल हाइपोथेसिस, पहली बात तो ये नल है, ये रहा नल, एक ही ऑप्शन है नल वाला, सीधा सीधा यही हो गया। नल हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड मीन 100, तो इक्वल वर्ड भी आ गया, तो सीधा सीधा यहाँ इक्वल भी दिख रहा है, नल भी दिख रहा है, तो आपका ए का जो आंसर है वो आपका 3 हो गया। ठीक है, ए का आपका 3 हो गया। देन आपका बी, तो बी में ये बोलते हैं कि नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल सीधा यहाँ दिख रहा है। ये जो H अल्फा है, एक्चुअल में ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने H अल्फा लगाया है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू द 100, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको सीधा सीधा, तो बी का आंसर आपका 1 है। अब यहाँ पे आपका ये नल है और नल से ये ग्रेटर देन दिखा रहा है, ये नल है, ये उससे लेस दिखा रहा है, तो ग्रेटर देन 100 ये रहा। 100 से ग्रेटर देन वाला जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो कौन सा है, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विच इज़ ग्रेटर देन 100, तो ये वाला ग्रेटर देन है, देखो इसकी तरफ ओपन है ना ये, तो ये वाला ग्रेटर देन है, तो सी का आपका हो गया सेकंड, तो डी का आपका बाय डिफ़ॉल्ट 4th हो गया। डी का आप देख सकते हैं लेस देन आएगा, तो यहाँ पे भी लेस देन आ रहा है। नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी इसके अगर ऑप्शन होते तो हम वेरीफाई कर लेते सही किया नहीं किया, बट आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इसका 3124 आना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक समझना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा, वील डिस्कस इट इन शॉर्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।